नमस्कार बच्चों, आज बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाला विषय ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मदर क्राफ्ट के अंतर्गत हम एक चैप्टर ब्लड या रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त गहरे लाल रंग की एक चमक लिए हुए क्षारीय तरल है। यह एक ऐसा जीवन आवश्यक द्रव है जिस पर मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। रक्त हृदय से रक्तवाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर प्रवाहित होता रहता है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त के वितरण हेतु धमनियों और शिराओं का जाल सा बिछा होता है। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त तथा धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। शिराओं धमनियाँ धमनिकाओं में शाखान्वित हो जाती हैं तथा सभी धमनिकाएँ पतली और महीन बाल जैसी रचना में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। इसी तरह शिराएँ भी शिराकाओं में विभक्त हो जाती हैं और प्रत्येक शिराका अनेक केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये केशिकाएँ ऊतकों एवं कोशिकाओं में व्यवस्थित होती हैं। केशिकाओं की दीवारों में बहुत ही महीन छिद्र होते हैं, जिनसे पोषक पदार्थ कोशिकाओं को पहुंचाते हैं तथा अशुद्धियों एवं वर्ज्य पदार्थों को ग्रहण कर शिराकाओं में तथा शिराओं में ले जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में लगातार रक्त प्रवाह होता रहता है। यह अपारदर्शी एवं नमकीन होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसका pH 7.36 से 7.41 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.055 से 1.060 होता है। यह जल से थोड़ा भारी होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 1/15वां भाग ही होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जिसका वजन 70 किलोग्राम है, लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यही रक्त वाहिनियों द्वारा निरंतर संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता रहता है। रक्त का परिसंचरण नहीं होना ही मृत्यु का द्योतक है। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त की बनावट। रक्त में रक्तवारी व रक्ताणु होते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रक्तवारी या प्लाज्मा जो है वो 55% और रक्ताणु 45% होते हैं। रक्तवारी में रक्त प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। जो रक्तवारी है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह रक्त का 55% भाग बनाता है। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होती है तथा शेष 8% भाग अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। पहला है रक्त प्रोटीन्स। प्लाज्मा का 7 से 9% भाग रक्त प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन मुख्य हैं। इन प्रोटीनों के कारण रक्त चिपचिपा होता है। सेकंड है हार्मोन्स, जो कि प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ है। थर्ड है एंटीजन, एंटीबॉडीज़, गैसें। इसके अतिरिक्त रक्तवारी में संवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन एवं खनिज लवण मिलते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, अन्य वर्ज्य पदार्थ मिलते हैं रक्तवारी में, और जिनका उत्सर्जन भी उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है। रक्तवारी में बाइल पिगमेंट्स और बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन भी आकर के मिलते हैं। सेकंड है, ये तो पढ़ा हमने रक्तवारी के बारे में। अब है आगे रक्ताणु या ब्लड कॉर्पसेल्स। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ और ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक, औसतन लगभग 45 से 50 लाख तक होती है। यह आकार में छोटी और गोलाकार होती है। इसका केंद्र भाग कुछ चिपचिपा पिचका हुआ चपटा होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ ये संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं, परंतु आकार में बड़ी होती हैं। इनमें ल्यूकोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। ये रंगीन और अनियमित आकार की होती हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह शरीर में रक्त द्वारा लाई गई हानिकारक जीवाणु को भक्षण करती है। संक्रमण की अवस्था में 30,000 तक हो जाती हैं ये, परंतु स्वाभाविक अवस्था में इनका औसत 6,000 से 8,000 कण
तक प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में अमीबा की तरह कूटपाद बनाने की क्षमता होती है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कण रहित ल्यूकोसाइट्स जो कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल के रूप में होते हैं। इसी तरह सेकंड है कण सहित ल्यूकोसाइट्स जो कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के रूप में होती हैं। श्वेत रक्त कणिका के जो कार्य हैं उसमें मुख्य कार्य फैगोसाइटोसिस है और रोगों से रक्षा करना है। फैगोसाइटोसिस, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मार डालती हैं तथा उनका भक्षण कर जाती है। यह क्रिया फैगोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। रोगों से रक्षा, यह न्यूट्रोफिल्स की क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करती है। बाहरी हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं का नाश श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा ही होता है। इस प्रकार ये शरीर की प्रतिरोधकता प्रदान करती हैं। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायता करती हैं। अमीबा की भांति इनमें कुक्कुट बनाने की क्षमता होती है। घावों को भरने में सहायता करती है। पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आगे है ब्लड प्लेटलेट्स। श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त रक्त में कुछ छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। इनका आकार और प्रकार अनिश्चित होता है। ये रक्त प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहलाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म चपटी गोल रक्त में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बस रक्त जमाने के लिए आवश्यक है। इनका निर्माण अस्थि की लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनके कोशिका द्रव्य में कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तथा इनमें केंद्रक का भाव होता है। प्रत्येक घन मिलीलीटर रक्त में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है। ये रक्त मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनता है। इसका व्यास 2 से 4 माइक्रोन होता है। रक्त प्लेटलेट्स के कार्य, एक तो रक्त को जमने में मदद करता है। रक्त कोशिकाओं के छिद्रों एवं टूट फूट की मरम्मत करता है। इसमें कुछ एंटीजन पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को कार्य करने के लिए उत्तेजना प्रदान करते हैं। रक्त बिंबाणु टूटने पर सीरोटोनिन बनाते हैं। सीरोटोनिन में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन